मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्यारेस द फ्यूचर एकेडमी। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को संख्याओं से थोड़ा बहुत रूबरू करा दिया था, मतलब संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत आपको जो सामान्य परिचय होता है उसके बारे में बता दिया था। लेकिन अभी भी जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन अभी नहीं पता है, लेकिन अब पता चल जाएगा। देखिए क्या है कि जो चैप्टर का नाम है हमारे, उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति होती है ये मुख्यतः दो प्रकार, मतलब जो संख्याएं होती हैं, संख्या पद्धति नहीं आप बोल सकते हैं आप, जो संख्याएं होती हैं मुख्य रूप से संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो भी संख्याएं रहती है दुनिया में, जितनी भी प्रकार की संख्याएं आप देखते हैं, जिनको आपने देखा है और जिनको आपको अभी देखना बाकी है, वो कितने प्रकार की संख्याएं हैं? केवल दो प्रकार की। तो जो पहले प्रकार की संख्या है वो आपका है वास्तविक संख्या। एक चीज वही काम करिए, सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए देखिए, जो पहली प्रकार की संख्या आपको पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या। मतलब जो संख्या को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, उसका जो पहला पार्ट होता है, जो पहली प्रकार की संख्या है, वह होता है वास्तविक संख्याएं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब ये और दूसरी प्रकार की संख्याएं जो होती हैं उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर। इनको शायद अभी आपकी नज़र के सामने ये संख्याएं नहीं आई होंगी, लेकिन वास्तविक संख्याएं आपकी नज़र के सामने हमेशा आती रहती हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या को समझने से पहले ये जो दो एरो हमने बनाया है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए ये दो एरो से परिचित आप हो चुके हैं, एक है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ लिया था। तो जो परिमेय संख्या, अब यहां से आप डिफिनेशन बना सकते हैं, इस किरण आरेख से आप समझ सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम मिला दें, मतलब परिमेय संख्या का जो ग्रुप है और अपरिमेय संख्या का जो ग्रुप है, इनको अगर हम मिला देते हैं तो यही बन जाता है रियल नंबर। मतलब जितनी भी प्रकार की परिमेय संख्या है वो और जितनी भी प्रकार की अपरिमेय संख्या है वो, सभी को अगर हम मिला देते हैं, साथ कर देते हैं, तो वही होती है वास्तविक संख्या। तो कोई आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप बताइएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये होता है वास्तविक संख्या की डिफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं। कुछ हमने ये चीज बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है। अब इसको देखिए, इसको समझिएगा। पूरा का पूरा जो आपका ये चैप्टर है, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ा है उसका निचोड़ इतने में है। जो आपका अभी थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है वो यहां से सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा? देखिए ये क्या है। एन का मतलब आप समझिएगा नेचुरल नंबर, जिनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, जिनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ने के इरादे से आज का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जाकर ये चीज आपको समझ में आएगी। मतलब आज जो हम पढ़ा रहे हैं आप जरूर पीछे जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, और जो देख चुके हैं वो आगे देखते रहें। एन फॉर होता है नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू से होता है होल नंबर, आई से होता है इंटीजर। इंटीजर को हमने बताया था पूर्णांक। चौथा जो हमने बताया था रियल नंबर बताया था। रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। यहां पे हमने इरेशनल को शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्योंकि ये देखिए इसकी कैटेगरी अलग में आती है, ये कैटेगरी में यहां से बट जाता है। जो चीज बट जाती है उसको हम साथ में नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है, ये बनाया हमने क्यों है और हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। हम आपको ये समझाना चाहते हैं बेटा कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, देख रहे हैं सबसे छोटा, मतलब ये जो ये किरण आरेख आपको बता क्या रहा है कि जो नेचुरल नंबर है, जो बड़ा सा चीज है, ये मानिए ये पूरा बड़ा सा नंबर है, ये पूरा बड़ा है, वो है रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर से भी बड़ा क्या है? रियल नंबर। मतलब हम ये मान लें रियल नंबर सबसे बड़ा है। और इसके अंतर्गत जो रियल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, वो आ रहा है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब रेशनल नंबर के अंदर कौन सा संख्या आ रही है? इंटीजर आ रही है। इंटीजर के अंदर रेशनल नहीं है, रेशनल के अंदर इंटीजर है।
मतलब जैसे पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, भैया होते हैं, भाभी होती हैं, तो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप अपने भैया से कोई काम कहेंगे, सपोज दैट आप अपने भैया से कोई काम कहेंगे, हो सकता है वो ना करें, लेकिन अगर आपके पापा बोलेंगे तो वो जरूर करेंगे। सेम यही काम है। ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है इंटीजर, और इंटीजर के अंतर्गत आता है होल नंबर, होल नंबर के अंतर्गत आता है नेचुरल नंबर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं, ऊपर से नीचे जा सकते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर, वर्ड दिमाग में रखिएगा, नीचे से ऊपर जाने का मतलब है सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होती है। चाहे आप इसको एक एक लाइन में लिख लीजिएगा, सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होती है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर होती है, मतलब पूर्णांक होते हैं। सभी पूर्णांक होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होती है, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर होती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि सभी रियल रेशनल होती है, सभी रेशनल इंटीजर होता है, सभी इंटीजर होल होता है, और सभी होल नेचुरल होता है। लेकिन हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते हैं। हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं बेटा, ये चीज हम नहीं बोल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं। नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? आप यहां देख लीजिए, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4, और होल नंबर जो होता है वो होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो देखिए यहां पे सभी नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4। तो सभी नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 इसमें शामिल हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल में नंबर में शामिल नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होती हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। सारी कहानी ऐसे ही है। अब हम इंटीजर की बात कर लें। अगर इंटीजर को हम यहां पे लिख लें, इंटीजर का एग्जांपल क्या होता है भाई, इंटीजर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, और जीरो भी होता है। तो ध्यान में रखिए, हम ये कह सकते हैं कि सभी होल नंबर जो है वो इंटीजर में आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर में देखिए जीरो भी दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर भी दिख रहे हैं, निगेटिव नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि होल नंबर निगेटिव तो होता नहीं, हो जाए। लेकिन ध्यान में रखिएगा, क्या सभी इंटीजर होल नंबर में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो होल नंबर होता है वो जीरो से कम नहीं होता, मतलब निगेटिव में नहीं होता है, लेकिन इंटीजर में तो निगेटिव भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं। ये भी कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर भी हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सभी इंटीजर होल नंबर होती हैं या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर्स होती हैं। सारी यही कहानी हम एक दूसरे से जोड़ते हुए कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई स्कूल में आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर है यही समझाना है, यही बताना है। तो अगर यही आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, और मुझे तो उम्मीद है कि अगर आप इसको समझ ही गए होंगे तो कुछ है ही नहीं फिर उसके बाद। तो देखिए, फिर हम अब डायरेक्ट इसके बाद क्या बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे, और देखिए कितनी आसानी से हो जाता है। तो इसको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है, और समझ में आए बेटा, और या समझ में ना आए तो आप अपनी प्रॉब्लम लिख के हमको बताइए कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कि सर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, तो हम और अच्छा सोचेंगे आपको समझाने की। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इसके चैप्टर की, तो देखते हैं चैप्टर के बारे में। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपसे ये बोला है कि 0 के बारे में आप बताइए क्या 0 परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अगर 0 के बारे में पूछा 0 की परिमेय संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है, और हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि परिमेय संख्या क्या होती है। फिर से यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखने का मतलब है कि जिनको हम अंश और हर में लिख सकते हैं, जिनको हम अंश और हर में लिख सकते हैं उनको हम उन्हीं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या है। और साथ में साथ ये होना चाहिए कि जो हर है ये q, इसको हम p और इसको हम q बोलते हैं। तो जो q है वो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है,
ठीक। अब हमसे ये बात नहीं बोला है, हमसे ये बोला है कि ये बताइए कि जीरो कैसी संख्या, क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो देखिए जीरो क्या है, आप खुद बताएंगे, आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि जीरो कैसी संख्या है। देखिए ये जीरो है, शून्य है ना, तो क्या इसके नीचे हम 1 लिख दें तो इसके वैल्यू में कुछ चेंजिंग होगा? जीरो के नीचे आप 1 लिखेंगे तो क्या चेंजिंग होगा? कुछ नहीं। यहां तक जीरो के लिए नीचे एक नहीं, जीरो के नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए, आपका आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। 0/1 का मतलब भी 0 होगा, 0/2 का मतलब भी 0 होगा, 0/3 का मतलब भी 0 होगा। मतलब 0 के नीचे आप कुछ भी लिखते हैं तो उसके आंसर में, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो मतलब इसका मतलब है 0/0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, मतलब इसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं। जब इसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं तब ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसकी शर्त भी पूरा कर रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और q जो है, q तो 1 नीचे है ना, तो q 0 के बराबर नहीं, p 0 के बराबर है। p के लिए नहीं बोला है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, ये बोला q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 है नहीं। हम लिख सकते हैं 0, यहां पे ऐसे लिखना आपको कैसे है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, बस बात खत्म, यही आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। देखिए क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और कुछ है नहीं इसमें, इसके कैलकुलेशन में बोला क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो पहली चीज आप जान लीजिए, कोई भी 2 नंबर अगर रहते हैं, सपोज दैट जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो हम ये इसके बीच इनफाइनाइट मतलब अनंत परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में, किसी भी 2 नंबर के बीच में, परिमेय संख्याओं के बीच में हम चाहे जितना मतलब इनफाइनाइट परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए बात करते हैं उसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितना लिखना है, 6 लिखना है। पहली चीज आपके दिमाग में रखना है कि कौन कौन सी संख्या है जिनके बीच में परिमेय संख्याएं हमको लिखना है। हमारे दिमाग में आ गया 3 और 4 वो संख्याएं हैं जिनके बीच में हमको परिमेय संख्या लिखनी है, पहली चीज। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि कितनी परिमेय संख्या लिखनी है। तो आपको आंसर निकल कर आ रहा है 6 परिमेय संख्या है। कितनी? 6। तो देखिए कैसे करते हैं, यहां लिखेंगे परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय, या यहां पे लिखिए बीच की परिमेय संख्याओं के लिए, बीच की परिमेय संख्याओं के लिए। ध्यान से, बीच की परिमेय संख्याओं के लिए देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। पहली चीज, जहां जितनी परिमेय संख्या लिखनी रहती है, 6 परिमेय संख्या है, 6 में 1 आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो जब 6 में 1 आप प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7। क्या हमने बोला, किन किन के बीच परिमेय संख्या लिखनी है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है, 3 और 4 के बीच में आपको परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 6 में 1 आपका क्या कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। वही 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंश और हर दोनों में जो भी संख्या दी रहेगी उसके अंश और हर दोनों में जो जितना निकालना रहेगा उससे 1 ज्यादा। 6 निकालना है तो 6 से 1 ज्यादा मतलब 7, 7 से अंश में भी और 7 से हर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे।
हमने यहां देखा कि 3 का कुछ अंश हर नहीं था, इसलिए 3 का हर हमने क्या बना लिया, 1 बना लिया। सेम काम आप इसके साथ भी करेंगे। इसका हर भी कुछ नहीं है तो इसका हर भी 1 बनाएंगे, और इसके हर में भी कितने से गुणा, 7 से गुणा, और अंश और हर दोनों में 7 से गुणा कर देंगे। आया समझ में? अब देखिए इनकी वैल्यू कितनी आती है। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है, और 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो अब हो गया 21/7। इसमें देखिए आप ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई क्या 4 में करेंगे तो 28 होगा, ठीक है, और 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 होगा। समझ में आ गया? अब ये 21/7 और 28/7 आपको देखना है। अब लिखेंगे नीचे, कैसे हेडिंग बनाएंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। अब कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। देखिए इसके और इसके बीच हमको 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो ध्यान से देखेंगे कि ये 7 है और ये 7 है, मतलब जो हर इसका है वो बराबर है। हर क्या है, बराबर है। इधर आप थोड़ा सा देख लीजिए, हमने यहां लिखा है 21 और यहां लिखा हमने 28। समझ में आ रहा है? 21 है, 21 लिख दिया, 28 है, 28 लिख दिया। इसका हर बराबर है तो हर से मतलब नहीं रखेंगे, सबके हर में एक 7 लगा देंगे। तो देखिए 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, 22 के बाद क्या आता है, 23 आता है, 23 के बाद क्या आता है, 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। मिल गया? अब देखिए कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो हमको चाहिए था, 6 मिल गया। अब इसके भी नीचे 7 है, इसके भी नीचे 7 है, इसलिए सभी के नीचे हम क्या करेंगे, 7 को लगा देंगे। बस यही लिखना है। अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 27, 26, सब ऐसे लिख देना है। तो ये होगा 21 है तो 22 से स्टार्ट करेंगे, तो 22/7, 23/7, 24, 25/7, 26, 27 और 27 तक हो गया। 6 2 2 4 2 6, इसको और इसको दोनों को छोड़ देना। समझ गए ना आप? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से एक बार रफली देख लीजिए। अगर आपको बोला है कि परिमेय संख्या निकालिए, तो सबसे पहले आप दिमाग में क्या रखेंगे, कितनी परिमेय संख्या है। 6 बोला है तो 6 से एक ज़्यादा कर दीजिए, 7। 7 बोलता तो 7 से 1 ज़्यादा कर देते 8। 10 बोलता तो 10 से 1 ज़्यादा कर देते 11। अब उस 11 का जो भी संख्याएं दी रहेगी उसके अंश और हर दोनों में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो इसके हर में कुछ नहीं था तो 1 माना, इसके हर में कुछ नहीं था तो 1 माना, गुणा कर दिया, ये दोनों मिले, हमने इस तरह लिख लिया। अब इनके देखिए ध्यान में रखेंगे, हर इनका बराबर ही आएगा। जब हर बराबर आएगा तो जो भी रहेगा उसको आप लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/5 है और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। हमने बताया है कि आपको अगर 2 नंबर दिए हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये 2 नंबरों के बीच हमको परिमेय संख्या लिखनी है। ध्यान रखिएगा, ये जो हम मेथड बता रहे हैं, ये मेथड आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके अंश हर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपके बुक में यही ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हमने ये मेथड, बहुत आसान मेथड है, इसीलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं, इनके बीच हमको परिमेय संख्या लिखनी है। हमने क्या बताया है कि पहले आप देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो संख्या देख लेनी, और ये देखना है कि कितनी परिमेय संख्या लिखनी है। तो कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, 5। तो 5 से 1 क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे तो 6। तो 6 से क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में, इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। समझ में आया ना? तो यहां लिखेंगे परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए। तो देखिए परिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के लिए 3/5 है तो लिख लीजिए 3/5 और क्या है 4/5 है।
इसको लिख लिया। अब क्या बोला है, 5 परिमेय संख्या, तो 5 से एक ज्यादा कितनी होती है, 6 होती है। 6 का गुणा आप अंश में भी कर दीजिए, 6 का गुणा आप हर में कर दीजिए। सेम काम यहां भी करना है, 6 का गुणा आप अंश में कर दीजिए और 6 का गुणा आप हर में कर दीजिए। बस इनको सॉल्व कर दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 आएगा, इसको 18 लिख देना है। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 होगा। इसको काटना नहीं है, बस इतना ही लिखा रहने देना है, 18/30। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 होगा और 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 आएगा। ध्यान में यही रखना है कि आपको डिनोमिनेटर समान कर देना है। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर समान हो गया। अब इसके बीच हमको लिखना है परिमेय संख्या, तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब है 18/30 और 24/30। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 18/30 और यहाँ लिख देंगे हम 24/30। अब देखिए 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है, तो आप 19/30 लिख दीजिए। 19 के बाद क्या आता है, 20 आता है, तो आप 20/30 लिख दीजिए। 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है, तो ये 21/30 लिख दीजिए। 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, तो आप 22/30 लिख दीजिए। 22 के बाद 23 आता है, तो आप 23/30 लिख। अब ध्यान से जो बीच, इन दोनों के बीच में हमने लिखा है, इसको गिनेंगे तो 5 होगा। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो हमको 5 ही तो परिमेय संख्या लिखिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो आप लिख दीजिए 3/5 और 4/5 के बीच 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 परिमेय संख्या होंगी। तो ये हो गया कि इनके बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या आपने लिख दिया। ऐसे ही आपको लिखना है, ज़्यादा टफ है ही नहीं। बस क्या करिए, जितनी भी हो उससे एक ज़्यादा अंश और हर में गुणा करिए और लिख दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके लास्ट पार्ट में चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन लास्ट की बात करते हैं और इसमें आपको क्या बताना है, स्टेटमेंट दिया गया और इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये सही है कि गलत है। पहला क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला चीज आपको ये बताना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो जो ऐसी संख्या होती है, प्रत्येक मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं डॉट डॉट तक चलती हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में आ सकती हैं? देख लीजिए, आती हैं कि नहीं आती हैं। हमने ग्राफ भी बनाकर बताया भी था, यहां भी बनाया है कि आप क्या है कि नीचे से ऊपर तो आ सकते हैं, नीचे से ऊपर तो आप आ सकते हैं। मतलब सभी जो n फॉर नेचुरल नंबर होता है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। यही चीज इसने बोला है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्याओं के समूह में प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं के समूह में आती हैं। आपको इतना लिखना है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, सेकंड जो दिया है, सेकंड बोला है प्रत्येक पूर्णांक। ध्यान से जो वर्ड बोले उसको मतलब समझिए, पूर्णांक बोला है, प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, जिसमें निगेटिव भी शामिल होता है, जीरो भी शामिल होता है, पॉजिटिव भी शामिल होता है। बात इतनी बात समझ में आ गई, एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या, तुरंत पूर्ण संख्या को देख लीजिए, पूर्ण संख्या ये होती है। तो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ फर्क दिख रहा है। देखिए इसमें 0 तो है, 1 भी है, लेकिन माइनस नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो निगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में 0 या निगेटिव नंबर शामिल होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं में निगेटिव अर्थात नकारात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। यही इसके रीजन है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, थर्ड की।
प्रत्येक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। तुरंत परिमेय संख्या आया तो परिमेय संख्या मतलब 1/2, 2/3 मतलब जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब यही। तो इसको आप इस चार्ट से अच्छा समझ पाएंगे। हमने बोला क्या है कि ऊपर से नीचे जा सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब हम ये तो कह सकते हैं ये कि प्रत्येक होल नंबर रेशनल नंबर होता है, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, ये दोनों की बात हम कर रहे हैं, इन दोनों की ध्यान से। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं, मतलब परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। इसमें जो दिया है ये उल्टा दे दिया है, इसलिए ये क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही। समझ में आ रहा है ना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। अगर ये ऐसे देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो ये सही हो जाता, क्योंकि इस पे फिट बैठता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहला एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिए, अपने दोस्तों से भी बताइए कि हम आप लोगों के लिए एकदम न्यू चैप्टर न्यू तरीके से NCERT पैटर्न से सॉल्व स्टार्ट कर दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए और इस चैनल को जितना हो सके उतना आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर पे एक नई थीम के साथ। थैंक यू।